हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कनिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आशा करती हूँ कि आप सब मन लगा के अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कैलकुलस हमने स्टार्ट किया था, जिसके अभी तक 4 लेक्चर्स जो हैं वो हो चुके हैं। दिस इज़ लेक्चर नंबर 5 और आज के क्लास में हम कवर करने वाले हैं एसिम्प्टोट्स के बारे में। एवरीथिंग अबाउट एसिम्प्टोट्स, उसकी डेफिनेशन, कितने टाइप्स होते हैं और उनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम अपने लेक्चर को एंड करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो आने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप DSSB की तैयारी कर रहे हो या किसी और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जिसके अंदर एसिम्प्टोट्स आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन से शुरू करते हैं इसकी, कि एसिम्प्टोट्स एक्चुअली में होते क्या हैं। फिर हम इसकी मैथमेटिकल या फिर आप बोल सकते हो कि जो बुकिश लैंग्वेज होती है एसिम्प्टोट की, उस पर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या बोलना चाह रहा है कि एसिम्प्टोट किसी फंक्शन का एसिम्प्टोट क्या होता है। इट इज अ स्ट्रेट लाइन। एसिम्प्टोट क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है दैट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन अप्रोचेज, जो कि फंक्शन का ग्राफ जिसको अप्रोच करता है। कब अप्रोच करता है? जब हमारा x इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है, या फिर हमारा x जो है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है। पहली तो ये कंडीशन। दूसरा, या फिर हमारा x जो है वो किसी फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच करे, तब हमारा जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन को अप्रोच करता है, और उस स्ट्रेट लाइन को ही हम बोलते हैं एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स आर स्ट्रेट लाइंस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज फाइनाइट। एसिम्प्टोट ऐसी स्ट्रेट लाइंस हैं जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से फाइनाइट होता है। मैं आपको इसे ग्राफ के थ्रू बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी। पहले हम इन स्टेटमेंट्स को एक एक करके पढ़ लेते हैं। द ग्राफ में अप्रोच द लाइन आर्बिट्रेरली क्लोजली बट नीड नॉट टच और क्रॉस इट। ग्राफ जो है वो आर्बिट्रेरी क्लोज मतलब बहुत ज्यादा क्लोज तो आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो टच करे उसको या क्रॉस करे। मोस्टली द केसेस में ग्राफ जो है वो टच नहीं करता। ठीक है, तो अब इसको ग्राफिकल वे में समझते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि एसिम्प्टोट्स एक्चुअली में होते क्या हैं। तो चलिए समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले, समझने से पहले, कुछ फाउंडेशन बातें हैं, कुछ फंडामेंटल बातें हैं जो पता होनी चाहिए। जैसे कि इस वाली एक्सिस को हम क्या इक्वेशन का नाम देते हैं? y इज इक्वल्स टू 0, है ना। होपफुली ये सभी को पता है। अगर मैं इस y एक्सिस की बात कर रही हूँ तो इसका नाम, इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल्स टू 0। ये भी सभी को पता है। अगर मैं इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, सपोज करिए ये 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से जा रहा है, तो इस वाली ये जो लाइन मैंने डॉटेड लाइन जो ड्रॉ करी है, इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x इज इक्वल्स टू 1। ये सभी को पता है, क्योंकि x जो है यहाँ पर क्या है? 1 है। y जो है वो वेरी कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं ये वाली डॉटेड लाइन डालती हूँ, तो यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा? y इज इक्वल्स टू 1। सपोज कीजिए कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अप टू सो ऑन, इस तरह से जा रहा है। सो आई होप कि ये बात आप सभी को क्लियर है कि ये जो डॉटेड लाइंस मैंने ड्रॉ करी हैं, इनकी इक्वेशन क्या होती है ना। यहाँ इस वाली एक्सिस पे y 0 होता है तो y इज इक्वल्स टू 0, एक्स एक्सिस पर x 0 होता है तो x इज इक्वल्स टू 0। बाकी जो हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पे बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन, उसकी इक्वेशन भी आप सभी को समझ में आ गई है ना। ये वाली जो इक्वेशंस हैं, जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ करी है इस तरह से, तो दीज आर एक्टिंग एज अ स्ट्रेट लाइन। अब सपोज कीजिए कि मैंने इस तरह से, मैं कोई फंक्शन अभी नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ अभी एक नॉर्मल सा ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ। ठीक है, सिर्फ मैं एक नॉर्मल सा ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ आप सभी को समझाने के लिए। तो सपोज कीजिए कि ये ग्राफ है, किस फंक्शन का है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं लिया है। आई एम जस्ट टेकिंग इट ताकि आपको इजीली समझ में आए कि एसिम्प्टोट्स जो है वो होते क्या है। ठीक है, सो ये ग्राफ मैंने लिया, दिस इज अ कर्व, आप देख पा रहे हैं। अब सबसे पहले जो कर्व है वो फाइनाइट नहीं होना चाहिए। अगर कर्व हमारा फाइनाइट हो जाएगा तो हमें दिख रहा है कि उसके एसिम्प्टोट्स कैसे बन पाएंगे, क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि जब x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है या x किसी पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, तब उसके आसपास जो हमारी स्ट्रेट लाइन बनती है उसको हम एसिम्प्टोट बोलते हैं, जिसको वो ग्राफ अप्रोच करता है। x की वैल्यूज तो यहाँ पे चेंज हो रही हैं, लेकिन ये जो ग्राफ है ये उस स्ट्रेट लाइन को अप्रोच करता है। अब जैसे कि अगर मैं आपके सामने इस वाली स्ट्रेट लाइन को देखूं, आप देख पा रहे हैं y इज इक्वल्स टू 1। सपोज कीजिए आप इस वाली स्ट्रेट लाइन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन जाती जा रही है, अब मुझे दिख रहा है कि जो मेरा ग्राफ है वो धीरे 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 इस लाइन के क्लोज आता जा रहा है।
तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन जो है वो किसके तरह काम करेगी, वो एसिम्प्टोट बन जाएगी, एसिम्प्टोट की तरह काम करेगी। क्यों? क्योंकि हमारा ग्राफ मुझे दिख रहा है कि इस स्ट्रेट लाइन के क्लोजर एंड क्लोजर आता जा रहा है। यही तो हमने पढ़ा था ना एसिम्प्टोट की डेफिनेशन में, कि एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसको ग्राफ जो है वो अप्रोच करता है। अब अगर मैं इस वाले केस में देखूं, तो यहाँ पे जैसे जैसे हमारा x बढ़ता जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता जा रहा है, उसी तरह से जो हमारा ग्राफ है, देखो यहाँ पे अगर मैं कोई वैल्यू लूँ, सपोज करो 5, तो यहाँ पे जो ग्राफ की वैल्यू यानी एफ ऑफ एक्स आएगा वो ये वाली वैल्यू आएगी। इसी तरह से मैं इन्फिनिटी तक जाती जाऊंगी, तो मुझे दिख रहा है कि मेरा ग्राफ जो है वो इस लाइन के क्लोज और क्लोज और क्लोज आता जाएगा। जीरो को यानी इस लाइन को अप्रोच करेगा, जीरो को नहीं, इस लाइन को। इस लाइन की क्या इक्वेशन है? y इज इक्वल्स टू 1। यानी कि जैसे जैसे मेरा जो x है, जैसे जैसे मेरा x जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, जो मेरा फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है? 1 होती जा रही है। हमें दिख रहा है कि जैसे जैसे आगे आगे बढ़ता जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये लाइन, ये जो ग्राफ है इस लाइन को टच करना शुरू कर देगा। टच तो नहीं करेगा पर ऐसा लगेगा कि वो टच कर रहा है। तो टच कर रहा है तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। क्या यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हुई कि जब हमारा x जो है, इसी तरह से अगर ग्राफ इस तरफ को होता तो x जो है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता, तो हमारी फंक्शन की कुछ और वैल्यू आती। करेक्ट? सो यही मैं यहाँ पे बात समझाना चाह रही हूँ कि जो हमारा एसिम्प्टोट होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसको हमारा ग्राफ धीरे धीरे करके अप्रोच करता है, यानी इन्फिनिटी पर जाकर अप्रोच करता है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है वो? इसीलिए है क्योंकि अगर हमारा ग्राफ फाइनाइट हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर इंटरवल में आ जाएगा, तो वो इन्फिनिटी तक नहीं जा पाएगा। इन्फिनिटी तक नहीं जा पाएगा तो हमें नहीं समझ में आएगा कि वो उसको लाइन को अप्रोच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है? इसी तरह से तो ये तो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये लेटा हुआ है ना, तो दिस इज अवर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। क्या होता है आगे और अच्छे से बताऊंगी मैं। अब इस वाली लाइन को देखो, ये जो वर्टिकल लाइन हमारी जा रही है x इज इक्वल्स टू 1 पर, इसी तरह से ये वाला जो ग्राफ है जब आगे आगे जाएगा, ऊपर 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 ऊपर, अब ये कब आएगा? देखो x जो है, x की वैल्यूज देखो आप, माइनस से और इस तरफ से। जब मैं इस x को, इस 1 वैल्यू को इधर से अप्रोच कर रही हूँ, पहले 2 था तो देखो इसकी वैल्यू ये थी, 1.5 था तो इसकी वैल्यू ये थी। धीरे 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 जैसे x जो है एक फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, जैसे जैसे वो एक फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच कर रहा है x, जैसे जैसे इस 1 के पास आता जा रहा है, जो हमारे फंक्शन है वो धीरे धीरे उसका ग्राफ जो है इस लाइन के क्लोज आता जा रहा है, इस वर्टिकल लाइन के पास और पास और पास आता जा रहा है। दिख रहा है आपको? कब? जब हमारी x की वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच कर रही है। तो हमने अपनी डेफिनेशन में दो बातें पढ़ी। पहली बात हमने यही पढ़ी कि जब हमारा x इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन का जो ग्राफ है वो उस एसिम्प्टोट के क्लोज जाता जा रहा है। और जैसे जैसे, एक बात हमने और पढ़ी कि जैसे जैसे या तो x फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच करे या तो प्लस माइनस इन्फिनिटी को करे, दोनों बातों में से जब एक बात होती है तब हमारा फंक्शन जो है वो एक एसिम्प्टोट के पास क्लोजर जाता जाता है ना? यही दो बातें तो हमने अभी पढ़ी अच्छे से। तो यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है कि x जो है हमारा 1 के करीब, एक फाइनाइट वैल्यू के करीब जाता जा रहा है। तो जैसे उसके करीब जाता जा रहा है, हमारा फंक्शन जो है उस स्ट्रेट लाइन के क्लोज 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 होता जा रहा है। x यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है? x एक्सिस यानी 1 की वैल्यू को डिनोट कर रहा है, और ये जो ग्राफ है वो किसको डिनोट कर रहा है? फंक्शन की वैल्यू को, f ऑफ x को। ये तो पता ही है आपको कि ये f ऑफ x को डिनोट कर रहा है, यानी कि y को डिनोट कर रहा है। तो जैसे x 1 के पास जाएगा, y जो है वो किसके पास जाता जा रहा है? एसिम्प्टोट जो है वो इस फंक्शन को अप्रोच करते करते इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो जैसे जैसे x जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, ये जो फंक्शन है हमारा, ये किसको अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ऊपर ऊपर जाते 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 ये इनफाइनाइट होता जा रहा है। ठीक है? तो यही चीज है, यही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ कि ये और ये दोनों केसेस में जो है हमारा एसिम्प्टोट जो है वो बनता है। इस केस में ये वर्टिकल बन रहा है, इस केस में ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बन रहा है। और एसिम्प्टोट होता क्या है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन जिसके ग्राफ जो है उस लाइन के क्लोज होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। ठीक है? इसी तरह से ये पास पास आते जा रहे हैं। एक बात हमने और पढ़ी कि जो एसिम्प्टोट्स है उनका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, अगर आप देखो ये दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन से इनका जो डिस्टेंस है वो फाइनाइट होता है। चाहे आप इस वाले एसिम्प्टोट की बात करो, चाहे आप इस हॉरिजॉन्टल की बात करो, चाहे इस वर्टिकल की बात करो, जो हमारा डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन वो क्या होता जा रहा है? पास पास, मतलब पास पास तो नहीं आ रहा है, इट्स अ फाइनाइट वैल्यू। एक फाइनाइट वैल्यू है, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं है। सो आई होप ये बात आप सभी को क्लियर है कि एसिम्प्टोट्स एक्चुअली में होते क्या है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख गया कि जैसे जैसे हमारा फंक्शन जो है एक्स जो है वो 1 के पास आता जा रहा है, जो हमारे फंक्शन की वैल्यू है वो कहाँ जाती जा रही है, देखो यहाँ से ही तो निकालते हैं ना, वाई एक्सिस से फंक्शन की वैल्यू निकलती है। तो हमें दिख रहा है कि जैसे जैसे एक्स जो है वो 1 के पास जा रहा है, हमारे फंक्शन की वैल्यू जो है वो अप टू इन्फिनिटी होती जा रही है। तो इन्फिनिटी तो हो जाएगी ना इसकी वैल्यू, जब ये आगे आगे बढ़ता जाएगा, इसकी इस लाइन के क्लोज क्लोज जाता जाएगा, तो उसकी वैल्यू वाई एक्सिस पर क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, एक बात हम यहाँ से और नोट करें कि जब मैंने ये ग्राफ बनाया, आपको समझाया कि जैसे सपोज करिए ये ग्राफ है, तो ये जो लाइन बन रही है, क्या ये एक तरह से टेंजेंट का काम नहीं करेगी एट इन्फिनिटी? क्योंकि जब हमने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा था, तो हमें पता है, जब हमने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा था कि इस तरह से जो टेंजेंट है एक पॉइंट पे टच करता है, ये सब तो आपको पता ही है कि कर्व पर जब एक पॉइंट पे टच करता है तो इट इज अ टेंजेंट। तो यहाँ पे जब ये कर्व इनफाइनाइट इन्फिनिटी पे जाएगा, तब जाके जो है ये इस पे टच करेगा। हालांकि इन्फिनिटी एक रियल नंबर नहीं है, तो हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे जाके टच करेगा, लेकिन हमें पता है कि जब वो इनफाइनाइट हो जाएगा इन्फिनिटी तक, तो इस लाइन को वो टच कर सकता है। तो अगर एक पॉइंट पे वो टच कर रहा है, तो यानी ये जो एसिम्प्टोट है वो एक्चुअली में एक टेंजेंट का काम कर रहा है एट इन्फिनिटी, है ना। तो हम उसको टेंजेंट नहीं बोलेंगे, हम उसे क्या बोलेंगे, लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द टेंजेंट। इस बात का ध्यान रखना है। हम टेंजेंट क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि टेंजेंट तो एक्चुअली में एक पॉइंट पे टच करता है, लेकिन यहाँ पर ये इसको टच करेगा इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी कोई रियल नंबर तो होता नहीं है। तो इसीलिए इस केस में हम इसको बोलेंगे लिमिटिंग पोजीशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की कैसी पोजीशन है, लिमिटिंग पोजीशन। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, y टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस तरह से होता है ना। तो लिमिटिंग पोजीशन है टेंजेंट की, ये वाला एसिम्प्टोट को हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक डेफिनेशन है जो मैं भी आपको कराऊंगी, क्योंकि आपको अगर मैं सीधा वो डेफिनेशन दिखाती तो आपको समझ में नहीं आता। तो इसीलिए मैं पहले समझा रही हूँ और फिर डेफिनेशन दिखाऊंगी, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, जो मैं बुकिश डेफिनेशन की बात कर रही थी। ठीक है, सो दिस एसिम्प्टोट इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ लिमिटिंग पोजीशन ऑफ टेंजेंट। और ये कर्व क्या है, हमारा इनफाइनाइट ब्रांच है कर्व की। ये जो टर्म्स मैं यूज कर रही हूँ, दीज टर्म्स विल बी यूज इन दिस डेफिनेशन। सो जो कर्व है, ये कर्व इज एक्चुअली एन इनफाइनाइट ब्रांच। अगर इनफाइनाइट ब्रांच होगा ही नहीं कर्व का, तो वो आगे जाके इन्फिनिटी पे कैसे मिलेंगे एक दूसरे को, है ना। तो दिस इज एक्चुअली अ लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द टेंजेंट। अब मैं आपको इसे एक बार समझाती हूँ। देखो यहाँ पे डेफिनेशन देखो कि एन एसिम्प्टोट टू एन इनफाइनाइट ब्रांच ऑफ अ कर्व। इनफाइनाइट ब्रांच ऑफ अ कर्व, समझ में आ गया कि कर्व का, ये जो कर्व है हमारा, कर्व कैसा है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट ब्रांच है एक कर्व की। सो इट इज द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ टेंजेंट। ये एसिम्प्टोट किसका काम करता है, लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द टेंजेंट, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेंड्स टू इन्फिनिटी। लिमिटिंग पोजीशन ऑफ टेंजेंट है, तो टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो होएगा ही, कहीं ना कहीं तो वो उसको टच करेगा ही। तो वो एक्चुअली में उसको कहाँ पे टच करेगा, ये इसको टच करेगा इन्फिनिटी पे, अलोंग द ब्रांच। ब्रांच के अलोंग जाते जाते वो इन्फिनिटी पे टच करेगा, बट इट सेल्फ रिमेन्स एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। लेकिन जो खुद एसिम्प्टोट है वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रहेगा, कहाँ से, ओरिजिन से। ओरिजिन से बोल रहे हैं, ब्रांच से नहीं बोल रहे, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही वो यहाँ पे बोल रहा है कि एसिम्प्टोट क्या है, किसी इनफाइनाइट ब्रांच ऑफ अ कर्व पर एसिम्प्टोट क्या है, एक लिमिटिंग पोजीशन है टेंजेंट की, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, इट्स टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, क्योंकि आगे जाके इन्फिनिटी पे ही मिलेंगे, तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पे आएगा, इन्फिनिटी पे आएगा। लेकिन वो खुद एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रहता है ओरिजिन से। ठीक है, इस ओरिजिन से वो खुद एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रहेगा, लेकिन इस ब्रांच के अलोंग चलता जाएगा और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसका इन्फिनिटी पे आएगा। सो आई होप ये डेफिनेशन भी आपको क्लियर है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी जो मैंने आपको समझाया द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ अ टेंजेंट वाली डेफिनेशन, कि एक एसिम्प्टोट जो है क्या है, एक इनफाइनाइट ब्रांच है ऑफ अ कर्व, इज अ लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द टेंजेंट, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंड्स टू इन्फिनिटी अलोंग द ब्रांच, बट इटसेल्फ रिमेन्स एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो यही चीज मैंने अभी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अच्छे से समझाई। अब एक एग्जाम्पल को कंसिडर करके समझते हैं कि एसिम्प्टोट्स एक्चुअली में होते क्या हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो। तो जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख पा रहे हो, ठीक है, सो इफ यू कैन सी हियर 1/x हमने फंक्शन लिया, ये आपको x एक्सिस दिख रही है, ये y एक्सिस दिख रही है। ठीक है, ये ग्राफ इस तरह से जा रहा है 1/x का, और एक इस तरह से जा रहा है। सो दिस इज हाउ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन 1/x लुक्स लाइक। ये वाले जो एक्सिस है मैंने आपको समझाया था, दिस इज y इज इक्वल्स टू 0, और ये वाला जो एक्सिस है दिस इज x इज इक्वल्स टू 0। आई होप ये भी क्लियर होगा। तो अब यहाँ पर देखो, हॉरिजॉन्टल जो एसिम्प्टोट है हमारा क्या बना, y इज इक्वल्स टू 0। जो मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अभी पीछे दिखाया, उसमें हमने
जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्पटोट्स बनाए थे उसमें अलग थे, जैसे कि वहां पे था y इज इक्वल्स टू 1 या फिर x इज इक्वल्स टू 1। इस तरह से जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्पटोट्स बने थे, करेक्ट। लेकिन इस केस में हमारे पास जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स हैं वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि फंक्शन जो है वो डिफरेंट हो गया। अब यहाँ पे वन बाय वन देखो, जैसे जैसे x जो है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, हमारा फंक्शन जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है? जीरो को। पिछले केस में जो हमने पीछे ग्राफ पढ़ा वहां पे हमारा फंक्शन 1 को अप्रोच कर रहा था, क्योंकि जो लाइन थी वो x इज इक्वल्स टू 1 पर बन रही थी। यहाँ पर जो लाइन है, सॉरी, y इज इक्वल्स टू 1 पर बन रही थी। यहाँ पे हमारी लाइन जो है, जो एसिम्पटोट का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है? ये वाली लाइन y इज इक्वल्स टू 0। आई होप ये क्लियर है सबको, है ना? मैं फिर से एक बार समझाऊं। सो ये वाली जो लाइन है ये एसिम्पटोट का काम कर रही है, और ये जो ग्राफ है हमारा, जैसे जैसे देखो x जो है वो इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता जा रहा है, ये जो ग्राफ है इस जीरो को अप्रोच कर रहा है। इस जीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी कि इस लाइन को अप्रोच कर रहा है। इस लाइन को अप्रोच कर रहा है यानी हमारा फंक्शन जो है वो जीरो यानी इस लाइन के करीब जाता जा रहा है, क्लोज जाता जा रहा है। तो इसीलिए हमारा जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है वो क्या बन जाएगा? y इज इक्वल्स टू 0। अगर यही ग्राफ हमारा y इज इक्वल्स टू 2 पर या y इज इक्वल्स टू 1 को अप्रोच कर रहा होता, तो हम यहाँ पे लिख देते कि हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट जो है y इज इक्वल्स टू 1 है या y इज इक्वल्स टू 2 है, करेक्ट। ये क्लियर है सबको? आई होप, है ना? तो इसी तरह से हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट जो है वो क्या बन गया? y इज इक्वल्स टू 0। आई होप ये चीज आप सभी को क्लियर है। अब दूसरा समझते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट को। देखो, वर्टिकल एसिम्पटोट समझने के लिए जैसे जैसे हमारा x जो है वो 0 पॉजिटिव या 0 नेगेटिव के पास आता जा रहा है, देखो यहाँ पे समझो, जैसे जैसे हमारा x की जो वैल्यूज होती हैं वो यहाँ पे होती हैं, हमें पता है। अब देखो x की जो वैल्यूज है वो जैसे जैसे 0 के पास आती जा रही हैं, इस 0 के पास, चाहे वो लेफ्ट से आए चाहे वो राइट से आए, जो हमारा फंक्शन है वो ब्लो अप कर रहा है। ब्लो अप का मतलब वो एकदम से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। समझो इस बात को, फिर से समझो कि जैसे जैसे हमारा ये जो फंक्शन है, जो वैल्यू है x की, वो 0 के पास जा रही है, यहाँ से जाए या यहाँ से जाए, जैसे जैसे देखो वो 0 के पास आती जा रही है, ये वाला जो फंक्शन है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ते 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 इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। जैसे जैसे वो 0 के पास जा रही है, 0 पे जब हम y की वैल्यू देखेंगे तो वो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे वन के पास अगर हम देखें तो वो वैल्यू फंक्शन की यहाँ पे आ रही है। लेकिन जैसे जैसे हम 0 के पास जाते जा रहे हैं तो ये जो फंक्शन की वैल्यू है वो अप टू इन्फिनिटी जाती जा रही है। ठीक है, फंक्शन जो है हमारा ब्लो अप करता जा रहा है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा x जो है वो 0 की तरफ बढ़ रहा है, चाहे वो राइट हैंड साइड पॉजिटिव साइड से बढ़े चाहे वो नेगेटिव साइड से बढ़े, जो हमारा फंक्शन की वैल्यू है वो धीरे 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 कहाँ जाती जा रही है? इन्फिनिटी की ओर जाती जा रही है। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। वर्टिकल, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा वर्टिकल एसिम्पटोट बन जाएगा। कौन? x इज इक्वल्स टू 0। ये जो एक्सिस है हमारा वर्टिकल एसिम्पटोट की तरह काम करेगी इस ग्राफ के लिए, और ये वाली जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो भी एसिम्पटोट की तरह काम करेगी। लेकिन कौन सा एसिम्पटोट? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की तरह काम करेगी, जैसे जैसे ये कर्व जो है इसके लाइन के पास आता जाएगा। ठीक है, तो यही मैं चीज बताना चाह रही हूँ यहाँ पे कि जैसे जैसे x जो है वो 0 पॉजिटिव या नेगेटिव से अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन जो है हमारा प्लस माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए x इज इक्वल टू 0 जो है हमारा वर्टिकल एसिम्पटोट बन जाएगा। ये चीज मैं आपको समझा चुकी हूँ, लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द टेंजेंट, काफी अच्छे से आप यहाँ से इस चीज को पढ़ सकते हो। सो अगर हम इस चीज को समराइज करें, अभी सिर्फ एसिम्पटोट्स को समराइज करें कि एसिम्पटोट्स क्या है? हमारी स्ट्रेट लाइंस हैं एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ग्राफ जो है अप्रोच करता है एसिम्पटोट को, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो टच करे या क्रॉस करे, कर भी सकता है। Asymptote can be understood as the limiting position of the tangent when the point of contact tends to infinity। उसको हम asymptote को limiting position of the tangent भी बोल सकते हैं, और उसका point of contact जो है वो infinity को tend करता है जब along the branch of the curve के along जब वो चलता जाता है तब हम उसको बोलते हैं limiting position of the टेंजेंट। सो ये था एसिम्पटोट्स। अब हम पढ़ेंगे उसके टाइप्स के बारे में। तो चलिए अब हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के बारे में समझते हैं। ठीक है, सो एसिम्पटोट्स जो है हमारे पास अभी 3 टाइप्स के हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, वर्टिकल एसिम्पटोट एंड ओब्लीक एसिम्पटोट्स। तो सबसे पहले जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। सो उसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल्स टू l। अभी मैंने आपको समझाया हॉरिजॉन्टल है तो ऑब्वियस सी बात है कि कैसे बनेगा? हॉरिजॉन्टली बनेगा। हॉरिजॉन्टली बनेगा और इसकी जो इक्वेशन होगी, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको समझाया था कि जब हमने ग्राफ प्लॉट किया था तो मैंने आपको समझाया था जैसे ये कर्व है तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट जा रहा है, तो ये y इज इक्वल्स टू मैंने 1 पे बनाया था, तो सेम वही वो बता रहा है जनरलाइज करके कि y इज इक्वल्स टू l। l की जगह पे कोई भी रियल नंबर आ सकता है, 1, 2, 1.5, 2.5, कोई भी।
ठीक है। सो वो एक लाइन है y इज इक्वल्स टू एल सच दैट, अब कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि जैसे जैसे x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे ही हमारा x जो है वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा, हमारा फंक्शन उस वैल्यू को टेंड करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे हमारा x इन्फिनिटी को या फिर हमारा x माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, हमारा फंक्शन की वैल्यू जो है वो उसी फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच करेगी जो y इज इक्वल्स टू एल में हमने देखी थी, ये l को अप्रोच करेगी। क्लियर? और मैं ये समझा भी चुकी हूँ, मैं फिर से समझा देती हूँ, एक बार देखिए। मैंने अभी क्या समझाया था आपको ग्राफ में मैंने आपको समझाया था कि जैसे जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 1। तो जैसे जैसे x हमारा, देखो x हमारा किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। आगे आगे जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं, ये ग्राफ भी इस लाइन को अप्रोच कर रहा है, इस एसिम्पटोट की पास जाता जा रहा है। तो इस एसिम्पटोट की एक्चुअल में अगर मैं वैल्यू देखूं तो क्या है, y इज इक्वल्स टू 1 है, इसकी जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल्स टू 1 है। तो जो हमारा फंक्शन होगा वो भी 1 को अप्रोच करेगा। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्लियर होगा मेरे हिसाब से ये काफी अच्छे से, इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू भी समझेंगे। ठीक है, सो चलो देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करना है, हाउ टू फाइंड, क्या बात कर रहे हैं हम। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, y इज इक्वल्स टू एल पर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x इज इक्वल्स टू एल। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे लिमिट जो है वो बढ़ती जा रही है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी होती जा रही है, हमारा फंक्शन जो है वो उसकी वैल्यू l आती जा रही है, चाहे मैं माइनस इन्फिनिटी की बात करूं चाहे मैं प्लस इन्फिनिटी की बात करूं। ठीक है, कैसे होगा वो आगे देखेंगे। सो इफ द लिमिट इज प्लस इन्फिनिटी और डज नॉट एग्जिस्ट, अगर हमारी लिमिट जो है वो प्लस इन्फिनिटी आ जाए या आ जाए कि डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम बोलेंगे कि उसका कोई भी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट नहीं है उस डायरेक्शन में। इसका क्या मतलब समझ में आया कि जब हम लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं तो एक फाइनाइट वैल्यू हमें मिलनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। जब हम लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर हमें इन्फिनिटी या डज नॉट एग्जिस्ट मिल गया, इसका मतलब कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है ही नहीं। तो हमें दोनों के लिए चेक करना है, इन्फिनिटी पे भी और माइनस इन्फिनिटी पे भी। क्या पता प्लस इन्फिनिटी पे ना मिले, माइनस इन्फिनिटी पे मिल जाए, है ना। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको और अच्छे से इस चीज को समझ में आएगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पे उसने बोला फाइंड द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स, हमें क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स निकालने हैं। ठीक है, फंक्शन हमें दिया हुआ है ये वाला 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्लियरली आप देख पा रहे हो। अब देखो एज एक्स टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी पर हम इसे चेक करेंगे। सो प्लस इन्फिनिटी पे हमने जब चेक किया तो यहाँ से हमने x को कॉमन निकाला है, मैं आपको खुद करके दिखाती हूँ ये कैसे करना है। तो देखिए ये हमारा पहला एग्जाम्पल था ना हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स के लिए कि 3x प्लस 2 हमारा फंक्शन है, उसमें नीचे दिया हुआ है डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमने कहाँ कहाँ पे चेक करना है, प्लस एंड माइनस इन्फिनिटी के लिए हमें चेक करना है। ठीक है, दोनों में से किसी में भी आ जाए तो वो हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बन जाता है। एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाया इसके ऊपर। अब देखो यहाँ से मुझे ये एक्स स्क्वायर को हटाना है, क्योंकि अगर यहाँ इन्फिनिटी हो गया तो ये क्या बन जाएगा, हमें पता है कि ये 0 बन सकता है। ठीक है, सो इस एक्स स्क्वायर को हमें बेसिकली यहाँ से हटाना है। तो जब मैं इस एक्स स्क्वायर को यहाँ से हटाऊंगी तो मैं कॉमन लूंगी, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो ये कैंसिल आउट हुआ। एक्स स्क्वायर जब कॉमन लिया तो यहाँ बचा 3/x, यहाँ बच गया 2/x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर बाहर चला गया तो बचा 1, यहाँ से आया 1/x स्क्वायर। अब मैंने लिमिट इसमें लगा दी, पुट कर दी, जैसे ही मैं यहाँ पे इन्फिनिटी लगाऊंगी ये सब 0 बन जाएंगे, जहां जहाँ पे x है 0 0, ये तो 1 रहेगा, ये बन गया 0, है ना। एंड 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि जैसे जैसे मेरा x जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मेरा फंक्शन जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे ये हमारा एसिम्पटोट बन सकता है। अब एक बार माइनस इन्फिनिटी पे भी चेक कर लेते हैं, x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, सेम वही काम होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, मैंने माइनस इन्फिनिटी पुट किया तो मेरे पास आंसर आया 0। सो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी को भी फंक्शन जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। सो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट जो है वो क्या आया, y इज इक्वल्स टू 0। हमें पता है कि हम हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स को क्या लेके चलते हैं, y इज इक्वल्स टू l, l ही है जो हमारा फंक्शन जो है जिसको अप्रोच करता है, l को ही अप्रोच करता है ना। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू l मेरा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सो y इज इक्वल्स टू 0 जो है मेरा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बन जाएगा, यानी कि x एक्सिस y इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, x एक्सिस है। ठीक है, अभी मैं आपको इसको पूरा डिटेल में समझा रही हूँ, आगे मैं आपको बताऊंगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि शॉर्टकट में कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें भी हमें हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बताना है, e रेज़ टू पावर x प्लस 1। अब जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो हमने यहाँ पे इन्फिनिटी को पुट किया, e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी प्लस 1 जो कि हमें मिला इन्फिनिटी। सो ये तो पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको बताया था कि वैल्यू जो है वो फाइनाइट होनी चाहिए, ना ही इनफाइनाइट आना चाहिए, ना ही डू नॉट एग्जिस्ट आना चाहिए, यानी इस केस से हमें हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट तो नहीं मिल रहा।
माइनस इन्फिनिटी को जब ये अप्रोच कर रहा है तो ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी जो है वो क्या होता है, जीरो होता है। एंड जीरो प्लस वन हमारे पास क्या आया, वन। यानी कि जैसे जैसे एक्स माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा हमारा फंक्शन जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, वन को अप्रोच कर रहा है। यानी y इज इक्वल्स टू वन जो है हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बन जाएगा। अब मैं आपको इन दोनों क्वेश्चन के ग्राफ दिखाती हूँ कि कैसे हमारा एक कर्व के अराउंड एसिम्प्टोट जो है वो बन रहा है। तो चलिए, तो देखिए इसी एग्जाम्पल की मैं बात कर रही थी ना, सॉरी, इसी एग्जाम्पल की मैं बात कर रही थी जिसमें हमें हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालने थे। ठीक है, सॉल्व हमने कर लिया था, हमें मिला y इज इक्वल टू जीरो। इसका ग्राफ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। तो आप देख पा रहे हो, चाहे मैं माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करूं चाहे मैं प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करूं, हमारा जो ग्राफ है वो दोनों जगह से किसको अप्रोच कर रहा है, इस y इज इक्वल टू जीरो वाली लाइन को अप्रोच कर रहा है, उसके पास जाता जा रहा है। तो इसीलिए y इज इक्वल टू जीरो जो है वो क्या बन गया, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बन गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर ई रेज टू पावर एक्स प्लस वन था, ई रेज टू पावर एक्स प्लस वन था, यही वाला क्वेश्चन था। पहले नॉट पॉसिबल आया, फिर हमको मिला y इज इक्वल्स टू वन, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यानी ये y इज इक्वल्स टू वन जो हमारा एसिम्प्टोट है। अब ये ग्राफ देखो, ई रेज टू पावर एक्स प्लस वन का कैसे जा रहा है, वन से होते हुए जा रहा है ऊपर की तरफ। लेकिन इस तरफ से अगर मैं देखूं माइनस इन्फिनिटी की तरफ, देखो माइनस इन्फिनिटी पे ही मिला था ना हमें y इज इक्वल्स टू वन। सो माइनस इन्फिनिटी पे अगर मैं देखूं तो ये ग्राफ जो है इस y इज इक्वल्स टू वन वाली लाइन के पास जाता जा रहा है, क्लोज जाता जा रहा है। तो इसीलिए ये एसिम्प्टोट का काम करेगी। ठीक है, ये जो थर्ड एग्जाम्पल है ये एक्चुअली में सेम ही है, ई रेज टू पावर एक्स प्लस वन। सो हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। सो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि है वर्टिकल एसिम्प्टोट। अब देखिए वर्टिकल एसिम्प्टोट की अगर हम बात करें तो वर्टिकल एसिम्प्टोट में हमें क्या दिख रहा है कि x जो है एक वर्टिकल एसिम्प्ट, x इज इक्वल्स टू a है ना, वहां पे क्या था, y इज इक्वल्स टू एल की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, x इज इक्वल्स टू ए, क्योंकि ग्राफ में हमारा वर्टिकल एसिम्प्टोट जो है उसकी इक्वेशन x इज इक्वल्स टू ए ही बनती है। ठीक है, तो उसको हम वर्टिकल एसिम्प्टोट बोलेंगे किसी फंक्शन या किसी कर्व का। कब बोलेंगे, जब देखो ध्यान से देखो, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, यहाँ पे हमारी लिमिट जो है वो किसको अप्रोच कर रही है, a पॉजिटिव को अप्रोच कर रही है। तो हमारा फंक्शन वैल्यू क्या दे रहा है, प्लस माइनस इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है ना। इसी तरह से जब हमारा x जो है वो a माइनस को अप्रोच कर रहा है तब हमारा फंक्शन प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अब वो कहना क्या चाह रहा है, पीछे देखो डिफरेंस आपको यहाँ पे साथ साथ समझना है। डिफरेंस क्या है यहाँ पर कि पीछे जो है हमारा x जो है वो अप्रोच कर रहा था इन्फिनिटी को, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टली देख रहे थे चीजों को, है ना, कि इस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है या इसकी तरफ जा रहा है, तो उस हिसाब से हमारा जो कर्व है वो फंक्शन कर रहा था। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपनी लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव की, यानी अब जो है हमारा फंक्शन जो है वो किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, अब हमारा फंक्शन जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू, यानी x जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है दोनों साइड से। अगर मैं x इज इक्वल टू वन ले रही हूँ तो जो वैल्यू है वो x इज इक्वल टू वन की तरफ जैसे जैसे जा रही है, तो हमारा कर्व जो है वो क्या होता जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता जा रहा है। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है वर्टिकल एसिम्प्टोट में कि हमारा जो फंक्शन है वो प्लस माइनस इन्फिनिटी पर जाएगा। कब, जब हमारा x जो है वो a पॉजिटिव या a नेगेटिव को टेंड करेगा। ठीक है, सो अब अगला देखो, फॉर द फंक्शन अगर x लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव ये आती है या ये आती है, तब हम बोलेंगे कि x इज इक्वल्स टू a जो है हमारा वर्टिकल एसिम्प्टोट है। इफ बोथ वन साइडेड लिमिट्स आर फाइनाइट देन x इज इक्वल्स टू a इज नॉट अ वर्टिकल एसिम्प्टोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट में हमें क्या चाहिए था, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट में हमें लिमिट चाहिए थी इनफाइनाइट, चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी, जब हम x टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहे थे, जब हम x को इन्फिनिटी तक लेके जा रहे थे, सॉरी वहां पे हमें कैसी वैल्यू चाहिए थी, फाइनाइट वैल्यू चाहिए थी। मैंने बताया था ना कि हमें कैसी वैल्यू चाहिए, फाइनाइट वैल्यू चाहिए, क्योंकि अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं आई तो फिर हम बोलेंगे कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन इस केस में हमारे पास बोथ वन साइडेड लिमिट्स आर फाइनाइट, तो x इज इक्वल्स टू a जो है वो वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन को जाना ही इन्फिनिटी तक है, फंक्शन को यहाँ पर इन्फिनिटी तक जाना है। अगर इन्फिनिटी आंसर नहीं आ रहा, फाइनाइट आंसर आ रहा है, तो हम बोलेंगे वर्टिकल एसिम्प्टोट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप बात। सो एट अ वर्टिकल एसिम्प्टोट द फंक्शन ग्रोज विदाउट बाउंड, क्योंकि x जो है दोनों साइड से किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, तो हमारा फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इस बात को हमें बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की जब मैं बात कर रही हूँ, जब मैं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट और वर्टिकल एसिम्प्टोट की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी था जो कि हमको चाहिए थी फाइनाइट।
यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a है, तो कि हमको चाहिए इनफाइनाइट। तो अगर यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी आ जाता है तो हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं है। अगर यहाँ पे हमारे पास फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो हम बोलेंगे वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं है। क्लियर? ये डिफरेंस आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है कि e रेज टू पावर x प्लस 1, वही वाला एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं जो हमने हॉरिजॉन्टल में लिया था। हमें पता है e रेज टू पावर x जो है वो डिफाइंड है सभी रियल नंबर्स के लिए, तो इसीलिए e रेज टू पावर x प्लस 1 जो है वो भी डिफाइन होगा सारे रियल नंबर्स के लिए। तो जब हम इसकी लिमिट निकालेंगे तो हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, मिली थी ना ऊपर हमें एक फाइनाइट वैल्यू, और वो फाइनाइट वैल्यू क्या मिली थी? 1। तो इस फाइनाइट वैल्यू को देखते हुए हमें समझ में आ रहा है कि हमारा एक भी वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं होगा। क्या ये बात आप सबको क्लियर है? क्यों नहीं होगा? आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो e रेज टू पावर x है ये डिफाइंड है सारे रियल नंबर्स के लिए। सारे रियल नंबर्स के लिए अगर डिफाइंड है तो इन्फिनिटी तो आएगा ही नहीं ना, आंसर हमारा रियल नंबर के लिए ही आएगा। सो इसीलिए वर्टिकल एसिम्प्टोट जो है हमारा इस केस में नहीं होगा। देखो अब अगला क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल्स टू tan x। tan x को मैं ओपन करके लिख सकती हूँ साइन अपॉन कॉस। अब मुझे देखना है कि डिनोमिनेटर इज नॉट डिफाइंड व्हेन cos x जो है वो 0 हो जाएगा, राइट? तो मुझे ये देखना है कि cos x जो है वो 0 हो गया, यानी कि ये वैल्यू यानी tan x डिफाइंड कब नहीं होता, ये हम सबको पता है π/2 ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 के लिए tan x जो है वो डिफाइंड नहीं होता। इसका मतलब जैसे ही मैं ऑड मल्टीपल्स डालूंगी tan वाले फंक्शन में, जैसे ही मैं ऑड मल्टीपल्स डालूंगी π/2 के, तो मुझे जो आंसर है वो प्लस या माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। और यही चीज मैंने यहाँ पे आपको करके भी दिखा दी कि जैसे जैसे x जो है वो a पॉजिटिव या a नेगेटिव को अप्रोच कर रहा है, यानी 0 नेगेटिव या 0 पॉजिटिव को अप्रोच कर रहा है, तो हमारा tan x जो है वो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, a को कर रहा है मतलब π/2, ये हमारा यहाँ पे a है। तो क्योंकि हमारी वन साइडेड लिमिट्स यानी जो लिमिट्स हैं वो प्लस माइनस इन्फिनिटी आ रही हैं, और यही हम चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि फाइनाइट मिले वर्टिकल के लिए, हम चाहते हैं इनफाइनाइट मिले। तो सिंस वन साइडेड लिमिट्स आर इनफाइनाइट तो x इज इक्वल्स टू π/2 प्लस n पाई जो है वो क्या बन जाएंगे? हमारे वर्टिकल एसिम्प्टोट्स बन जाएंगे। आप इसका ग्राफ देखो एक बार, 0 π/2 3 π/2 माइनस π/2 माइनस 3 π/2, ये सब ऑड मल्टीपल्स हैं π/2 के, और ये देखो ये एसिम्प्टोट का काम कर रहे हैं। दीज आर एक्चुअली behaving as vertical asymptotes for this tan x का ग्राफ। दिस इज द tan x का ग्राफ, ये जो वेव करके जा रहा है ना बार बार। तो ये जो ऑड मल्टीपल्स हैं दे आर एक्टिंग एज वर्टिकल एसिम्प्टोट्स फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ। क्लियर? सो आई होप आपको ये चीज भी क्लियर होगी कि वर्टिकल एसिम्प्टोट्स एक्चुअली में होते क्या हैं। हॉरिजॉन्टल समझ में आ गया, वर्टिकल समझ में आ गया। नाउ वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स ओब्लीक एसिम्प्टोट्स, कि हमारे ओब्लीक एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं, कैसे निकालना है, और उससे रिलेटेड कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ेंगे ओब्लीक एसिम्प्टोट्स की तरफ। ओब्लीक नाम से ही समझ में आ रहा है जो स्ट्रेट ना हो, है ना, जो स्लांट हो, टेढ़ा हो। तो बस यही हमें यहाँ पे समझना है। एक ओब्लीक एसिम्प्टोट क्या है? स्लांट लाइन है जो कि ना ही हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है। कर्व इसको अप्रोच करता है कब? जब हमारा x इन्फिनिटी को या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करे। सो बेसिकली इट इज अ लाइन पैरेलल टू नाइदर x एक्सिस नॉर y एक्सिस। तो ये जो है, ये जो लाइन है, ये ना ही हॉरिजॉन्टली बनेगी ना ही वर्टिकली बनेगी, बस इस बात को ध्यान रखना है। क्योंकि अगर ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बनी तो ये पैरेलल हो जाएगी एक्स और वाई एक्सिस की, जो कि नहीं होती बेसिकली। ठीक है, सो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। सो द इक्वेशन ऑफ द ओब्लीक एसिम्प्टोट इज एक्चुअली y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, जहां पे हमारा स्लोप यानी m जो है वो 0 नहीं होता। क्लियर? तो ये आई होप क्लियर है सभी को यहाँ तक बात कि हमारा ओब्लीक एसिम्प्टोट कैसा होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँ तो आप इस तरह से देख सकते हो कि जैसे सपोज करो हमारा कुछ इस तरह से ग्राफ जा रहा है, तो ये जो लाइन इसके अलोंग बनेगी, इस कर्व के अलोंग, ये वाली लाइन, इसको मैं स्लांट ओब्लीक एसिम्प्टोट बोल सकती हूँ, क्योंकि ये ना ही एक्स एक्सिस के और ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये इस तरह से जाती जा रही है। तो जैसे जैसे कर्व आगे बढ़ेगा इट विल टेंड्स टू टच दिस लाइन, दिस एसिम्प्टोट, दिस ओब्लीक एसिम्प्टोट। तो ओब्लीक एसिम्प्टोट की इक्वेशन समझ में आ गई। अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की इक्वेशन की तो वो होती है y इज इक्वल्स टू l। अगर मैं बात करूं वर्टिकल एसिम्प्टोट की इक्वेशन की तो वो होता है x इज इक्वल्स टू a। और अगर मैं बात करूं ओब्लीक एसिम्प्टोट की तो वो होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। क्लियर यहाँ तक? अब हमें देखना है कि किस तरह से हम इन सब को फाइंड कर सकते हैं। हाउ विल वी फाइंड इट? तो चलिए देखते हैं। सो फॉर द फंक्शन y इज इक्वल्स टू fx, फंक्शन है हमारा
दिस इज द ओब्लिक एसिम्पटोट इस फंक्शन के लिए, जहां पे m हमारा क्या है, स्लोप है ओब्लिक एसिम्पटोट का, और c क्या है, y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। लाइन जो है y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, वो हमारा c बनेगा। y इंटरसेप्ट का यही मतलब होता है ना, कि वो कहाँ पर उस लाइन, जो लाइन है वो उसको कट कर रही है। अब देखो m कैसे निकालना है हमको, इसको आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस में यूज होगा। m कैसे निकालना है हमको, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y बाय x लेंगे, और c कैसे निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y माइनस x लेंगे। ये इस तरह से हमें m और c की वैल्यू निकालनी है। हम m और c की जैसे ही वैल्यू निकल जाएगी, हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारा ओब्लिक एसिम्पटोट आ जाएगा। क्लियर? सो m और c की जो वैल्यू है हम इसीलिए फाइंड आउट कर रहे हैं ताकि हम इसको इस इक्वेशन में डालें और हमें मिल जाए कि हमारा जो एसिम्पटोट है वो क्या है। क्लियर? तो सिमिलरली इफ द एसिम्पटोट इज अप्रोच्ड एज x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ तो हमने बात करी थी प्लस इन्फिनिटी के लिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी के लिए, तो भी हमारा m और c निकालने का तरीका जो है वो सेम ही रहेगा। क्लियर? अब नोट देखिए, ये बड़ा एक शॉर्टकट ट्रिक है कि ओब्लिक एसिम्पटोट्स कब मिलते हैं हमको, व्हेन द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज एग्जैक्टली 1 मोर देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की डिग्री 1 ज्यादा है, तब हम बोलेंगे कि उस केस में हमारा ओब्लिक एसिम्पटोट्स जो है वो अकर करेगा। ये हम रैशनल फंक्शंस की बात कर रहे हैं, इस बात का खासा ध्यान रखना है। ठीक है? सो ओब्लिक एसिम्पटोट्स हमें कब मिल सकते हैं, रैशनल फंक्शन अगर हमारे पास आ गया और हमने देखा न्यूमरेटर की डिग्री 1 ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो हम बोल देंगे कि हमारे ओब्लिक एसिम्पटोट्स उस केस में अकर करेंगे और हम फटाफट से अपने ओब्लिक एसिम्पटोट्स जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अब जैसे कि इस वाले ग्राफ में देखो, फाइंड द ओब्लिक एसिम्पटोट्स y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन e की पावर x प्लस e माइनस x। ये हमारे को फंक्शन दे रखा है, फंक्शन दिया हुआ है, हमें पता है कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस c जो है हमारा ओब्लिक एसिम्पटोट होता है। तो यानी कि पहले मुझे m निकालना है, फिर मुझे c निकालना है। तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं। तो स्टेप 1, सबसे पहले हम m निकालेंगे। m निकालने का क्या फॉर्मूला था, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y बाय x करना है हमको। ओके, सो m इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y बाय x। y हमारा क्या था, ये पूरा का पूरा फंक्शन, यही हमारा y था। क्लियर? और ये हमने लिख दिया यहाँ पे, हमारा ये रहा y, और नीचे क्या आता है x, तो ये रहा हमारा x। क्लियर? इस x से एक x कट गया तो ऊपर बच गया सिर्फ एक x और नीचे बच गया सेम वही e रेज़ टू पावर x प्लस e माइनस x। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ से मैंने e की पावर x को कॉमन निकाल लिया, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x अपॉन e की पावर x, तो अंदर बच गया 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। ठीक है? x अपॉन e की पावर x को मैंने साइड कर लिया। अब इन्फिनिटी यानी कि x के जहां जहां पे x है वहां पर मुझे क्या पुट करना है, इन्फिनिटी पुट करना है। तो जहां जहां पे मैंने इन्फिनिटी पुट किया, मुझे पता है यहाँ से देखो, जब मैंने e की जगह पर, x की जगह पर जब मैंने इन्फिनिटी पुट किया, तो मुझे यहाँ से ये वैल्यू मिली 1, और यहाँ पे जब मैंने इन्फिनिटी पुट किया तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिली 0। क्लियर? सो फाइनली मेरा आंसर आ गया m इज इक्वल्स टू 0, यानी कि स्लोप हमको मिल गया यहाँ से 0। आप इसमें x की जगह पे इन्फिनिटी पुट करो, ये माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा ना, e की पावर माइनस इन्फिनिटी तो 0 होता है, तो 1 प्लस 0 तो 1 ही रहेगा, तो ये तो 1 बन गया। सिमिलरली यहाँ पे पुट करेंगे इन्फिनिटी अपॉन e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, तो ये बन जाएगा 0। ठीक है? सो यहाँ से हमें मिल गया स्लोप 0। यहाँ पे जब मुझे स्लोप 0 मिला, तो क्या आप एक बात यहाँ पे ध्यान दे पा रहे हैं, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वहां पे हमने ये पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ द ओब्लिक एसिम्पटोट जो है वो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c तब होगा जब हमारा m जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, यानी हमारा स्लोप जो है वो 0 नहीं आना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर स्लोप ही 0 आ जाएगा तो वो तो एक स्ट्रेट लाइन जो बनेगी वो पैरेलल हो जाएगी x एक्सिस या y एक्सिस की, हमें पता है ये बात। यानी कि मुझे यहीं से पता चल गया कि m इज इक्वल्स टू 0 जो है, स्लोप 0 आने पर ये हमारा ओब्लिक एसिम्पटोट हो नहीं सकता। ये क्वेश्चन में लिख दिया है गलती से, पर ये एक्चुअली में ओब्लिक एसिम्पटोट नहीं हो सकता क्योंकि हमारा स्लोप ही यहाँ पर 0 आ गया है। ठीक है? तो इसीलिए अब हम स्टेप 2 देखेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है। जैसे कि यहाँ पे जो आंसर आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी y इज इक्वल्स टू 0। देखो x एक्सिस आ रहा है ना, x एक्सिस आ रहा है, इट मींस दिस इज नॉट एन ऑब्लिक एसिम्पटोट। हमने तो पढ़ा है ऑब्लिक जो होता है वो स्लांट होता है, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू x और y एक्सिस, है ना। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर कि एक्चुअली में इट इज नॉट एन ऑब्लिक एसिम्पटोट क्योंकि यहाँ पे हमारा स्लोप जो है वो क्या आ गया, 0 आ गया। सेकेंड, अब द स्टेप 2 हमें c फाइंड आउट करना है। c हमारा क्या होता है, y माइनस एम अभी अभी मैंने देखा y माइनस एम एक्स, m का मतलब m तो हमें 0 मिला है,
तो सिंपली हमारे पास लिमिट क्या रह जाएगी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी y। अब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y हमारा क्या था, ये पूरा का पूरा फंक्शन जो ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है। सेम हमें वही काम करना है, यहां से हमने e की पावर x को कॉमन निकाला, 1 अपॉन ये बचा, ये हो गया 0 जब हमने इन्फिनिटी पुट करी, ये हो गया 1, तो c भी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। अब ओब्लिक एसिम्प्टोट की इक्वेशन में डाल दो, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। y इज इक्वल्स टू m की जगह पे क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स, और c की जगह पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो बेसिकली y इज इक्वल्स टू 0, यानी x एक्सिस जो है हमारा ओब्लिक एसिम्प्टोट बनेगा जैसे जैसे x जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अब इसका ग्राफ देखो, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। जैसे जैसे हमारा कर्व जो है देखो वो बढ़ता जा रहा है, इट इज अप्रोचिंग द लाइन y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है तो आई होप ये आप सभी को क्लियर है कि कैसे कैसे हमें ओब्लिक एसिम्प्टोट को फाइंड आउट करना है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, फाइंड द ओब्लिक एसिम्प्टोट्स ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, आई होप इस वाले एग्जाम्पल में आपको समझ में आ गया होगा कि x बाय EX में हमारा जब लिमिट लगाई तो 0 कैसे आया, क्योंकि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो रहा है, तो हमने यहाँ पे एल हॉपिटल्स रूल लगाया, यानी ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आया, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x। अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा 1 बाय इन्फिनिटी, जो कि होता है 0, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर आया 0। ठीक है, सो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस एग्जाम्पल में जो हमें m निकालना है, हमें पता है y बाय x करके निकालेंगे, y बाय x करके निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y बाय x लगाना है, ये हमारा y है, ये हमारा x है। ठीक है, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा ये वैल्यू। इसमें से मैंने e की पावर माइनस e की पावर x बाहर निकाला। देखो न्यूमरेटर में से जब मैं ये माइनस e की पावर x बाहर निकालूंगी तो मेरे पास जो पहले बचेगा वो बचेगा e की पावर माइनस e की पावर माइनस 2x प्लस में 1। तो इसने इसको बस रिवर्स करके लिख दिया है, यहाँ पे 1 माइनस e की पावर माइनस 2x लिख दिया। आई होप ये बात आप सबको क्लियर होगी। ठीक है, क्लियर है। तो इसके बाद ये हम यहाँ से उसने माइनस e की पावर x कॉमन निकाला, नीचे से उसने e की पावर x कॉमन निकाला, तो बचा 1 इसकी जगह पे, और इसकी जगह पे बचा e की पावर माइनस 2x। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है। ठीक है, e की पावर x और e की पावर x कैंसिल हुआ, माइनस का साइन बाहर आ गया, अंदर जो बचा वो ये बचा, और इसकी जगह पे हमने अब लिमिट लगा दी, यानी x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दिया। e की पावर में माइनस इन्फिनिटी हुआ तो ये 0 बनता है, अभी पीछे एग्जाम्पल में मैं समझा के आई हूँ। ठीक है, सो ये 0 बन गए, ऊपर ये 1 1 रह गया, आगे माइनस का साइन था, तो मेरे पास आ गया जो स्लोप आया m की वैल्यू आई वो आई -1। यहाँ तक क्लियर। अब बढ़ते हैं हम इसके स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 जो है वो ये कह रहा है कि हमें निकालना है c का मतलब y माइनस mx। m मेरे पास क्या आया -1, तो माइनस माइनस होके बन गया प्लस, तो y प्लस x हमारे पास यहाँ पे बचा। अब ये रहा मेरा y और ये रहा मेरा प्लस x। क्लियर, तो y प्लस x हमें लगाना है, उस पर लिमिट लगानी है, तो उसको सॉल्व करना शुरू करना पड़ेगा। यहाँ से भी और यहाँ से भी x कॉमन आ रहा है, तो मैंने बाहर निकाल लिया, एलसीएम ले लिया, और ये मेरे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ गई। अब इसके बाद देखो क्या करना है, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स ऐड हो रहे हैं, तो ट्वाइस ऑफ e की पावर माइनस एक्स, ये कैंसिल आउट हो गए तो 0 हो गया। यहाँ तक क्लियर। तो ऊपर तो मेरे पास आ गया ट्वाइस ऑफ e की पावर माइनस एक्स, नीचे मेरे पास बचा e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स। 2 कॉमन आ सकता है तो बाहर निकाल लिया, कॉमन इन द सेंस कि कांस्टेंट है तो उसका कोई काम नहीं है, x यहाँ पे चला गया, यहाँ से मैंने e की पावर x को देखो कॉमन निकाल लिया, तो जब मैंने e की पावर x कॉमन निकाली तो ये बच गया 1, और यहाँ पे हो गया e की पावर -2x। यहाँ तक भी क्लियर। अब आगे देखिए, जब मैंने 2 यहाँ पे रखा, ये बन गया x अपॉन e की पावर 2x। x अपॉन e की पावर 2x ऐसे बना, e की पावर ये जो -x है ये नीचे आ गया, इस बात को ध्यान रखना, जो e की पावर -x है यहाँ पे ये नीचे आ गया, तो e की पावर -x को मैं 1 अपॉन e की पावर x लिख सकती हूँ ना, तो बस इसी तरह से, और नीचे e की पावर x ऑलरेडी था ही, तो e की पावर x इंटू e की पावर x क्या बन गया, e की पावर 2x। यहाँ तक क्लियर, ये स्टेप भी आई होप क्लियर है। तो ये बन गया x अपॉन e की पावर 2x, बाकी ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 1 प्लस e की पावर -2x। अब सब कुछ हमने सिंप्लीफाई कर लिया, नाउ वी ओनली नीड टू अप्लाई द इन्फिनिटी वाला, यानी x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट हमें पुट करनी है। अगेन ये वाला जो हिस्सा है एल हॉपिटल्स रूल लगेगा, तो ऊपर बनेगा 1, नीचे बनेगा e की पावर इन्फिनिटी जो कि हो जाएगा 0, तो ट्वाइस इंटू 0
इंटू यहाँ पर हमारे पास आया 1, तो ये पूरा का पूरा हो गया 0, यानी कि c जो है वो क्या आ गया हमारे पास 0। तो मेरे पास m की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, तो ओब्लिक एसिम्पटोट जो है वो इसमें हम वैल्यू में पुट कर देंगे। m था -1 तो ये बन गया -x, c था 0 तो ये हो गया +0। तो y इज इक्वल्स टू -x जो है वो मेरा आंसर आ रहा है ओब्लिक एसिम्पटोट के लिए। ठीक है, अब इसका एक बार ग्राफ देख लेते हैं। देखो स्लांट वाला बन रहा है इसका ग्राफ, कोई पैरेलल नहीं है x एक्सिस या y एक्सिस के। आई होप ये आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, कि ये जो ग्राफ है वो कैसा बन रहा है, स्लांट बन रहा है। तो देखो the graph of this function is coming out to be like this, y is equals to -x। ये मेरा कर्व है और इस कर्व के अलॉन्ग ये लाइन जा रही है जो आगे आगे ऐसा लग रहा है कि क्लोजर एंड क्लोजर होती जा रही है उस ग्राफ के। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो समरी क्या है, ओब्लिक एसिम्पटोट की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। m हमारा इस तरह से फाइंड आउट करते हैं और c हमारा इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, चाहे x इन्फिनिटी को अप्रोच करे या माइनस इन्फिनिटी को। यूजुअली अकर्स व्हेन द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस 1 इन द रैशनल फंक्शन, यानी न्यूमरेटर की डिग्री एक बड़ी होनी चाहिए डिनोमिनेटर से, यही इसका मतलब है। सो आई होप ये आप सभी को क्लियर है कि ओब्लिक एसिम्पटोट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब एक ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे हमें ये फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 x माइनस 1। मुझे इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्पटोट बताना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कैसे निकलता है समझा दिया था, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी करके फंक्शन में लगाएंगे हम। इस फंक्शन पे हमने लिमिट लगाई x टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पे आप ये वाला रूल भी अप्लाई कर सकते हो या फिर सिंपली इसको इस तरह से भी कर सकते हो जैसे मैंने समझाया। x हमने कॉमन निकाला तो ये बच गया 2 प्लस 1 बाय एक्स, ऊपर नीचे से x कॉमन निकाला तो ये बच गया 1 माइनस 1 बाय एक्स। इस पे हम लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो बेसिकली क्या बच गया 2 बाय 1, तो आंसर आ गया 2। सो हमारे पास y इज इक्वल्स टू l, यही होती है ना इक्वेशन हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की। तो y इज इक्वल्स टू l मतलब y इज इक्वल्स टू 2 जो है मेरे पास क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ गया। ठीक है, इसी तरह से वर्टिकल एसिम्पटोट के लिए, वर्टिकल एसिम्पटोट का मतलब क्या है कि x की वो वैल्यू जहाँ पे y जो है वो इन्फिनिटी हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, आउट ऑफ बाउंड चला जाए, है ना, ब्लो अप कर जाए। तो हमें x की उस वैल्यू की तरफ बढ़ना है जिससे कि हमारा फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट हो जाए। तो कौन सा, यानी डिनोमिनेटर जब मेरे पास यहाँ पर 0 बनेगा, सो 1 अपॉन 0 होता है इन्फिनिटी, तो यानी मुझे बेसिकली इसको 0 बनाना है। सो वर्टिकल के लिए हमेशा आप याद रखो कि डिनोमिनेटर को हमें 0 बनाना है। सो x माइनस 1 को हमें 0 बनाना है, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 1 रखने पर ये 0 बन जाएगा। सो बेसिकली x इज इक्वल टू 1 जो है हमारा वर्टिकल एसिम्पटोट बन जाएगा। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस करे वो हमने स्पेशल फंक्शंस किया, जैसे कि e की पावर x, tan x हो गया, log x हो गया। इन वाले क्वेश्चंस को लेकर हमने एग्जांपल्स को सॉल्व किया। यहाँ पे हमारे पास ये एल्जेब्राइक फॉर्म आ गई है। ठीक है, सो अब हम आगे देखेंगे कि एसिम्पटोट्स पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस, यानी हमारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स जो हैं उन्हें कैसे फाइंड आउट करना है जब हमारे पास एक एल्जेब्राइक कर्व आ जाए। ठीक है, सो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस, अगर हमारे एसिम्पटोट्स y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल का मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, वर्टिकल एसिम्पटोट के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला स्टेप, एक ही स्टेप है, हमें क्या करना है, इक्वेट करना है किसको, हाईएस्ट पावर ऑफ y। जो भी हमारे पास कर्व दे रखा है, जो भी हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, उसमें से y की हाईएस्ट पावर निकालो, उसके कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट कर दो। जैसे ही आप उसके कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट करोगे, आपके पास वर्टिकल एसिम्पटोट्स निकलकर आ जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने वाला ये है कि अगर कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर के कांस्टेंट है ना, अगर y का जो भी हाईएस्ट पावर है y की, उसका कोफिशिएंट सपोज करो कांस्टेंट आ रहा है, तब हम कहेंगे कि देयर इज नो एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि कोई भी वर्टिकल एसिम्पटोट नहीं है अगर कोफिशिएंट कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट। क्लियर, सेम चीज हमें करनी है एसिम्पटोट्स पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के लिए। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के लिए हमें x की हाईएस्ट पावर वाले कोफिशिएंट को 0 के इक्वेट करना है, वहां से हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट निकलकर आ जाएगा। अगर उसका कोफिशिएंट कांस्टेंट है तब हम कहेंगे नो एसिम्पटोट इज पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट उसका है ही नहीं। इसके बेसिस पर अब एग्जाम्पल देखो। ये एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है x² y² माइनस a²
इस तरह से हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस का है तो माइनस दोनों के साथ आ गया। बाकी ये एज इट इज, क्योंकि ये जो हाईएस्ट पावर नहीं है एक्स और वाई की, हाईएस्ट पावर यहीं पे दिख रही है मुझे, तो मैं इनसे ही मतलब अपना निकालूंगी, ठीक है। सो ये रहा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये रहा वाई स्क्वायर, तो इन दोनों को मुझे क्लब करना पड़ेगा। क्लब क्यों करना पड़ेगा समझ में आ गई होगी। क्लब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो है वाई स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाल के, वाई स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकालो या एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, दोनों में हमें इस तरह का स्टेप करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा समझ में आ गया, क्योंकि अगर मैं वाई स्क्वायर ले रही हूँ तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉमन निकल के मेरे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये पहली आएगी वाई स्क्वायर की, ये हमारा हाईएस्ट पावर है, उसका कोफिशिएंट हमको बनाना है। इसी तरह से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी आ रहा है, तो कॉमन आके इसका जो कोफिशिएंट बनेगा वो ये बनेगा, क्योंकि हमें कोफिशिएंट से मतलब है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। वाई स्क्वायर, वाई की हाईएस्ट पावर वाई स्क्वायर दिख रही है मुझे यहाँ पे, ये तो 1 1 है, तो इनका कोफिशिएंट मुझे कैसे मिलेगा, इनको क्लब करके ही तो मिलेगा ना। इसी तरह से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मुझे कैसे मिलेगा, इसको क्लब करके मिलेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। इन दोनों को जब मैंने क्लब किया, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो मेरे पास मिला वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इन दोनों को जब मैंने क्लब किया तो यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन आया, मुझे मिला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मुझे क्या देता है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट निकालने के लिए एक्स स्क्वायर यानी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स के कोफिशिएंट को मुझे 0 से इक्वेट करना है। 0 से इक्वेट किया तो यहाँ से y आ गया मेरे पास प्लस माइनस a, तो मेरी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स निकल गई। सिमिलरली वाई स्क्वायर यानी y की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को मुझे 0 से इक्वेट करना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस a, ये मेरे वर्टिकल एसिम्पटोट्स आ गए। अब दूसरे पॉइंट जो था यहाँ पे कि अगर कांस्टेंट आ जाए तो नो वर्टिकल और नो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x स्क्वायर ये हाईएस्ट पावर है, y की हाईएस्ट पावर y स्क्वायर है, ये सब तो 1 1 वाले हैं। यहाँ पे मुझे कोफिशिएंट दिख रहा है x स्क्वायर का 2 है विच इज अ कांस्टेंट, वाई स्क्वायर का मुझे कोफिशिएंट दिख रहा है -1 विच इज अगेन अ कांस्टेंट। तो यानी इस क्वेश्चन में ना ही मुझे हॉरिजॉन्टल ना ही मुझे वर्टिकल एसिम्पटोट मिलेगा। सो क्लियर है। ये था आज का लेक्चर नंबर 5 एसिम्पटोट्स के ऊपर। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। शुरुआत में मैंने कहा था कि मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है इसीलिए वो जो क्वेश्चंस हैं मैं अब नेक्स्ट क्लास में लूँगी, और ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ और शॉर्टकट ट्रिक के साथ मैं उन क्वेश्चंस को कराऊंगी। आज जो हमने क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं वो हमने अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे किए हैं, एग्जाम में हम इतने लंबे मेथड के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। सो जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, जिसमें हम बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे एसिम्पटोट्स के ऊपर। सो तब तक के लिए आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी जैसे कि आप मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।